सर हमारे 9, 10, 12 मार्क्स आते हैं मैथ्स के पेपर में आउट ऑफ 20। तो क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे? सो दैट इज अ वेरी कॉमन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट दे आर अनएबल टू परफॉर्म वेल इन एमसीक्यूज। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रीजंस, what are the reasons behind and the solution as well, so they could perform very well in their MCQs. So firstly we will start the reasons. There are three common reasons due to which students are unable to perform well. Number one, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की कमी है कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पे इतना फोकस नहीं होता, उनका मेन फोकस होता है कि हम पहली चीज तो ये है कि एमसीक्यू को फोकस ही नहीं इतना किया जाता। वो करते हैं एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, एग्जांपल्स कर लेंगे, या एमसीक्यू की क्या प्रैक्टिस होगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बता रहा हूं क्या होगी, एक्सरसाइज जब चैप्टर एंड हो जाएगा, चैप्टर के एंड पे 10 एमसीक्यूज कर लेंगे, चलो जी हमारी तैयारी होगी। कुछ ऐसे ही करते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो पहली चीज ये है कि एक तो प्रैक्टिस भी नहीं होती, जो हमारी एक और रीजन भी है कि प्रैक्टिस भी नहीं होती, और हमारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग नहीं होता। कॉन्सेप्ट आपका कैसे, आपने जस्ट क्वेश्चन पे फोकस होगा कि मेरा क्वेश्चन सही है और मेरा आंसर ठीक आ जाए, बट मेथड में कोई चीज कैसे हो रही है या कोई टीचर समझा रहा है तो उसकी वजह क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज की फोकस, इसका फोकस नहीं होता कि वजह क्या है, कि ये अगर कॉन्सेप्ट है तो इसमें खुद से एक क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती कि सर हमने इस मेथड से किया या ये स्टेप ऐसे किया तो ये इस तरह से क्यों किया है, हम दूसरी तरह से क्यों नहीं कर सकते, कोई और पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती थी। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, कॉन्सेप्ट पे इतना फोकस नहीं होता, बस जिस तरह से आपने लिखा हुआ है बुक पे, चाहे सही है गलत है, बस उसी को फॉलो कर लिया और आपने उसको याद कर लिया या तैयार कर लिया। तो कॉन्सेप्ट की कमी होती है, दूसरी वजह प्रैक्टिस की कमी होती है, और तीसरी मेन वजह एक और जो है, जो कि मेजर वजह है, वो क्या है, वो है कि टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते और टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस नहीं करते कि कैसे मैनेज करना है। तो इसके सबसे पहले इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके जो सॉल्यूशन है कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग एक स्टूडेंट जिसने मार्क्स लेने हैं, उसने 20 मार्क्स लेने हैं, 18, 20, 19, 20 मार्क्स लेने हैं, जिसमें वो कहता है कि बस मेरे 1-2 से ज्यादा मार्क्स नहीं कटे, उसको कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज करके वो नहीं कर सकता, बल्कि पीछे जो थ्योरी लिखी हुई है उसको वो भी पढ़नी पड़ेगी। इवन वो भी पढ़नी पड़ेगी, आपके जो पास पेपर्स है वो भी करने पड़ेंगे। मैं उसकी भी पीडीएफ और उसकी एक फाइल बना के एमसीक्यूज की, वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपके लिए वो भी हेल्पफुल हो सके। उससे भी काफी हेल्प हो जाती, काफी आइडिया भी हो जाता है कि किस तरह से एमसीक्यूज आते रहे हैं। एक और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप तैयारी करते हो, मॉडल पेपर तैयार करते हो, उसमें आपको एमसीक्यू की काफी प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छा सॉल्यूशन है कि आपकी एमसीक्यूज की ज्यादा प्रैक्टिस होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने के लिए वही जिस तरह पहले बताया कि आप टीचर से लाजमी पूछो, कोई भी चीज हो रही है उसकी वजह पूछो, उसकी बेसिक जानो, तो बेसिक अपनी स्ट्रांग करो, वो ठीक होगी तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस में भी फायदा होगा। मतलब दूसरे नंबर पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो सेकंड फैक्टर है कि जिसकी वजह से मसला होता है, तो वो आप प्रैक्टिस अगर नहीं अच्छी कर रहे, आप प्रैक्टिस मतलब बस याद ही करी जा रहे हो, तो उसका भी फायदा नहीं है। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं हो, अब आपको पता है एसएलओ बेस पेपर आते हैं, तो एसएलओ बेस में एग्जैक्टली वही चीज तो आने का वैसे ही चांस कम है कि एग्जैक्टली बुक से उठा के कॉपी पेस्ट करके दे दें, तो इस चीज का चांस कम है। तो आपको क्या होना पड़ेगा, आपको शार्प होना पड़ेगा और जो बेसिक है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। खुद ब खुद आपके एमसीक्यूज बेहतर हो जाएंगे। एक और चीज जो कि मेन फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट, उसको आप किस तरह से कर सकते हो। अपने स्टूडेंट्स को मैं ये चीज बताता हूं कि आपने एमसीक्यू अगर स्टार्ट किया है, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आपके पास, आपको पता है 20-25 मिनट हैं, किसी बोर्ड में 20 मिनट होते हैं, किसी बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में 25 मिनट होते हैं। आप स्टार्ट करोगे, आपने ये टारगेट करना है कि मैंने पहले 5 मिनट में मैंने सारे एमसीक्यू गो थ्रू कर लेने। 5 मिनट में आप भी सोच लोगे कि कैसे एमसीक्यू गो थ्रू करेंगे। वो इस तरह से कि आपने पहला एमसीक्यू देखा और अगर वो बिल्कुल शॉर्ट है, मतलब आपको लगता है कि ये तो विद इन 10 सेकेंड में कर लूंगा, बिल्कुल डायरेक्टली इसका ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, इस तरह का एमसीक्यू है, उसको अटेम्प्ट करना है। जो आपको लगता है कि यहाँ ये मुझे आता है लेकिन ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लंबा है, उसको स्किप कर देना है। जो आपको नहीं आता वो वैसे स्किप होगा। फर्स्ट जो या मुश्किल लग रहा है या जिसमें सोचना है आपने, आप स्किप करते जाओगे और आपका टारगेट होगा कि मैंने पहले 5 मिनट में 20 एमसीक्यूज तक पहुंचना है, और उसमें इजी जो शॉर्ट होंगे वो आपके इस तरह के 5-7 एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे जब तक आप 20 तक पहुंचोगे, और आपने पहले 5 मिनट में ये कर लेना।
अब आपके पास बाकी रह गए हैं जो थोड़े मुश्किल हैं या कुछ लेंथी है, वो आपके जो 10-12 एमसीक्यूज रह गए हैं। फिर उस पे आप टाइम भी लगाओ तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे मेरे इतने एमसीक्यूज रहते हैं, एंड वाले रहते हैं, हो सकता है वो आसान हो। क्योंकि एक बड़ा कॉमन इशू है जो कि खुद एज अ टीचर भी देखूं या एज अ इन्विजिलेशन भी हम ड्यूटी करते हैं, इन्विजिलेटर भी ड्यूटी करते हैं, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स एंड वाले तक पहुंचे ही नहीं होते, वो शुरू वाले सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसी भी कई बार हो जाता है कि ऐसे आखिर में 3-4 ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि आसान होते हैं या वो इतने टाइम टेकिंग नहीं होते, तो वो भी एमसीक्यू, वो भी टाइम खत्म हो जाता है जब पेपर उनसे लिया जा रहा होता है, तो बस वो इसी तरह लगा दे मार कर देते हैं बगैर सोचे समझे, आखिरी 5-6 वो इसी तरह मार कर देते हैं। तो होता क्या, उसमें कई उनके वेस्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से पहला काम आपने ये करना है कि आपने एंड तक पहुंचना, फिर आपने वो करने हैं जो कैलकुलेशन के लिहाज से आपको आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वो करने हैं जो आपको थोड़े, जिसका कंफर्म नहीं है। उसमें भी एक टेक्निक होती है कि आपको अगर सही आंसर नहीं आता तो आप वो आंसर साइड पे करो जो आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन है, आपको पता है कि हाँ इसका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन है, तो आपका कोई क्वेश्चन आप देखते हो कि हाँ ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं, उसको साइड पे करते जाओ, ये पॉसिबल नहीं, उसको साइड। तो फिर आप जब उसको ऑप्शंस कम हो जाएंगी तो उसमें आपका एक तुक्का लगने का चांस भी ज्यादा होगा कि हाँ चलो इन दोनों में से मुझे जो बेहतर लग रहा है वो हम मार्क कर लेंगे। तो खैर इस तरह की एमसीक्यूज की कई और ट्रिक्स है, इस पे भी मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीजें की जा सकती है। इवन कई ऐसे होते हैं जो आपको सोल्यूशन नहीं आता, आप आंसर से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो रिवर्स मेथड ये भी एक होता है, ये भी यूज होता है। खैर इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो और इस तरह से अपना टाइम आप मैनेज कर सकते हो। एमसीक्यू का अच्छा होना क्यों जरूरी है? एमसीक्यू का अच्छा होना, अब मार्क्स तो उसके हैं ही है, वो तो सब्जेक्टिव के भी हैं, लेकिन एमसीक्यू का अच्छा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो फर्स्ट पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन अगर आपका खराब होता है तो स्टूडेंट का एक जो प्रेशर बन जाता है, स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा था तो उसका शुरू में ही प्रेशर बन जाता है और शुरू में वो डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरे 4 एमसीक्यू रह गए, 6 एमसीक्यू रह गए या मेरे इतने गलत हो गए। तो आपका स्टार्ट एक अगर कॉन्फिडेंट स्टार्ट हो, आपके एमसीक्यू अच्छे होंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपका बड़ा काम देता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पोर्शन में, सब्जेक्टिव में कोई अनसीन क्वेश्चन आए तो आप रिलैक्स होकर सोच पा रहे होते हो क्योंकि आप प्रेशर में नहीं होते। तो इसलिए भी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एमसीक्यू को आपने अच्छे से तैयार करना होता है या ये जरूरी होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है, मैं उसकी 2 ऐसी वेबसाइट्स है जो मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी डाल दूंगा, जिससे आप एमसीक्यू परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आप एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के एमसीक्यूज काफी सारे वो भी मिल जाएंगे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और एक और जो कि बहुत अच्छी चीज है कि टाइमर के साथ एमसीक्यू सॉल्व करो। और ये टाइम आपने इन टाइम अगर करना है तो एक ये भी फैक्टर है और ये भी एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्या करो, पास पेपर का एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो या एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने देखा है 20 एमसीक्यू, 20 एमसीक्यूज को आपने अटेम्प्ट करना है, तो उन 20 एमसीक्यूज को आपको पता है कि पेपर में 25 मिनट होते हैं, आप प्रैक्टिस हार्ड करो। आप प्रैक्टिस क्या करो, आप 20 मिनट सेट करो और उसमें कोशिश करो करने की, फिर देखो कितने हो रहे हैं, आपसे कम हो रहे हैं तो मतलब आप स्लो हो, फिर आप और एक और पास पेपर उठाओ, उससे अटेम्प्ट करो, उसके अटेम्प्ट करो और जुबानी टाइमर रख के। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, एमसीक्यूज हाँ पास पेपर के भी हमने एमसीक्यू कर लिए हैं, कहीं और की बुक से मिले वहां से भी कर लिए हैं, लेकिन वो एमसीक्यू सिर्फ अटेम्प्ट किए हैं, उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की कि मैंने 20 एमसीक्यू 20 मिनट में करने। समझ आ रही बात? तो मेन चीज है कि आप इन टाइम उसको करने की प्रैक्टिस करोगे तब ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि इन टाइम एमसीक्यू का मेन डिफरेंस ही सब्जेक्टिव पोर्शन से क्या है कि इसमें टाइम लिमिटेशंस हैं और ज्यादा एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिटेशन है, तो आपको उसी टाइम में करना है, जिसकी वजह से आपको इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आप कभी भी वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे, आप वो प्रेशर में आ जाओगे। ठीक होगी बात? तो होपफुली दैट वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा हो सकेगा और आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तब ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा इंशाल्लाह इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियो या आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो एमसीक्यू की शॉर्टकट ट्रिक्स या उसके ऊपर होगी, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगी। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।